और चमोली से इस वक्त एक बड़ी खबर, यहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बेलाकुची के पास बंद पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है और कई यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। चमोली में देर रात भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है। हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई श्रद्धालुओं को टीम ने बचाया है। तो देख सकते हैं रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीर। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ और सोनप्रयाग में ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि बाकी श्रद्धालुओं को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें, लैंडस्लाइड के चलते 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ और इसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। तो प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में इन दिनों बढ़ जाती हैं बारिश के मौसम में। मॉनसून के दौरान होने वाली इन आपदाओं में से एक। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड में हुए हादसे पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ है। सरकार अपनी हर संभव मदद कर रही है। कोटद्वार के आपदाग्रस्त आमसौड़ के ग्रामीणों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। 3 बार आपदा की मार झेल चुके दुगड्डा आमसौड़ के ग्रामीण कई बार आंदोलन कर चुके हैं और पिछले साल इलाके में बादल फटने के हालात खराब हुए थे, जिसके बाद इस साल भी 2 बार आमसौड़ को प्राकृतिक मार झेलनी पड़ी। गांव से कई परिवार पलायन कर चुके हैं, जबकि कई घर मलबे में दब चुके हैं। गांव के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कितने लोग आए गए, देखा उन्होंने गए, बोल रहे हैं कि आज करेंगे आज दे रखे, हुआ कुछ नहीं। 2024-23 में आपदा आई थी पिछले साल, अब फिर अब आई तो पिछले साल हो जाता, तो इस साल इतना वो नहीं होता। सरकार ने अपने पला झाड़ने के लिए वहाँ भूवैज्ञानिक सर्वे भी करवाया, उन्होंने कार्रवाई, लेकिन तब तक इस साल भी 6 तारीख को पुनः ये फिर आपदा आई, उसमें कई घरों में मलबा आ गया। और 23 तारीख को फिर दोबारा आया, उसमें भी 1-2 मकान डैमेज हुए हैं और जान माल लोग फिर लोगों को घर से भागना पड़ा। तो बादल फटने के बाद नुकसान हुआ था और प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिला। और पिछले साल बादल फटने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसी के चलते यहां पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है प्रशासन पर। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, सुरक्षा की भी मांग की जा रही है और अनदेखी का भी आरोप ग्रामीण लगातार लगा रखे हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर, जरा समझाइएगा। देखिए, बादल फटने के बाद जो आमसौड़ इलाके के जो हालात हैं वो बेहद खराब हो चुके हैं। पिछले साल भी जब बादल फटा था तो उसके बाद जो इलाके के जो कई सारे जो गांव थे, जो मकान थे, वो मलबे में दब गए थे। और इस बार लगातार 2 बार जो बारिश हुई है, क्योंकि जो सामने की जो पहाड़ी है उससे लगातार भूस्खलन हो रहा है और जैसे ही भारी बारिश होती है तो वो मलबा है वो नीचे आने लगता है, पहाड़ी दरकने लगती है और उस मलबे के रूप में वो सीधे लोगों के घरों में घुस जाता है। तो कई सारे ऐसे मकान हैं जो मलबे में इस समय दब चुके हैं, लोगों ने घर छोड़ दिए हैं और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों में
शिफ्ट किया जाए, या फिर जो पहाड़ी है उसका ट्रीटमेंट किया जाए कि जो आने वाले दिनों में या अगली जो बरसात होती है वहां पर अगर पहले से सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले समय में और भी परेशानी हो सकती है। पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे आ रहा है और अभी बहुत सारे पहाड़ है, बड़े बड़े पोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, तो जान माल का बड़ा खतरा बना हुआ है। तहसील में लगातार वो धरना दे रहे हैं, कभी सड़कों पे NH में, क्योंकि पिछली बार अगर हमने देखा तो इस बार जब बादल फटने के बाद जो हालात बने थे वो बेहद खराब हो गए थे। कई लोग आज भी अपने घरों में नहीं पहुंचे हैं, तो कहा जा सकता है कि प्रशासन और सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बंदरकोट के पास बंद नेशनल हाईवे और पहाड़ी से भारी मलबा आया, पत्थर से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। रोड बंद होने के चलते कई यात्री फंसे हुए हैं। BRO की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। देहरादून से अगली खबर आ रही है, जहां पर CM पुष्कर सिंह धामी आज बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर में 12:30 बजे CM नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। देहरादून में बन रही बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग, जिसका शिलान्यास किया जाएगा। देहरादून में आज कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है और सुबह 11 बजे देहरादून कांग्रेस ऑफिस में बैठक होगी, जिसमें कमेटी के मेंबर, सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव पर बात होगी और कमेटी बनने के बाद आज पहली मीटिंग होगी। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी के दर्शन किए हैं। सांसद बलूनी ने अग्रोड़ा बाजार में जनसंपर्क भी किया और जनता का हालचाल जाना। इस दौरान पौड़ी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद अनिल बलूनी का भी स्वागत किया। वहीं सांसद बलूनी जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक भी करेंगे और जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। चमोली में पिछले दिनों नंदप्रयाग में नाबालिग के साथ धर्म विशेष के लड़के की छेड़खानी के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों ने बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग उठाई है। चमोली में पुलिस ने अभी तक 1062 लोगों का वेरिफिकेशन किया। इस दौरान 137 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। पहाड़ की शांत वादियां इन दिनों गर्म होती जा रही हैं। गढ़वाल के कई इलाकों में बीते दिनों हुई असामाजिक गतिविधियों से समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि केदार घाटी के कुछ गांवों के बाहर समुदाय विशेष की एंट्री पर रोक के बोर्ड तक लगा दिए गए। बीते कई दिनों से गढ़वाल में हुई असामाजिक गतिविधियों के चलते पहाड़ की शांत वादियों में भी माहौल गर्म हो चुका है। केदार घाटी के 6 गांवों में समुदाय विशेष के लोगों के प्रवेश पर रोक लगने वाले बोर्ड लग गए हैं। इन बोर्ड की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और गांव पहुंचकर इन बोर्ड्स को हटवाया गया। उधर केदार घाटी के इन गांवों में इस प्रकार के नो एंट्री के बोर्ड लगाने के पीछे स्थानीय लोग इसे सुरक्षात्मक पहलू के तौर पर बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव में बाहरी लोग लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिना सत्यापन के काफी लोग गांव में चले जाते हैं, फेरी वाले ये, और शराब के नशे में या किसी के साथ अभद्रता करते हैं और बार बार हमें गांव में जाके उन लोगों को नीचे लेके आके, मतलब जो भी होता है वो आप लोग समझ सकते हो कि मारपीट तक ही मामला आ जाता है। तो हम चाहते हैं जब से ये बोर्ड लगे हुए हैं तो गाँव में कोई भी फेरी वाला नहीं जा रहा है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, पुलिस की व्यवसायिक काम सुरक्षा है। जहाँ तक उनको लगता है कि हमारी सुरक्षा या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपके गाँव में आ रहा है और आपको लग रहा है कि साहब ये कुछ आपराधिक गतिविधियां करने में शामिल है या कर सकता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दो, पुलिस में कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगा हम उसको तय करने के तैयार हैं। लेकिन इस तरह से कानून से गैर कानूनी काम मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ना करें। हालांकि इस तरह के आक्रोश चमोली के नंदप्रयाग में भी बीते कई दिनों से दिखाई दे रहा है।
नंदप्रयाग की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आरोपी आरिफ को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि इलाके में पिछले कई दिनों से चोरी की कई घटनाएं बढ़ चुकी हैं। लोगों ने अब वेरिफिकेशन की मांग की है। हालांकि पुलिस ने भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। पहाड़ों में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और कारण ये है कि जो सब्जी के ट्रकों में भर भर के यहाँ पे लोग आ रहे हैं नजीमाबाद से और बाहरी राज्यों से, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो मकान मालिक है उनके यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं, उन्होंने क्या पुलिस से सत्यापन कराया है या नहीं कराया। और इसके अलावा भी ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग, बाहरी ऐसे संदिग्ध लोग तो जनपद में नहीं है। इस बारे में ये सत्यापन अभियान चलाया है। उधर कुछ ऐसा ही हाल पौड़ी जिले का भी है। यहाँ के कई गाँव में अचानक चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। लोगों का आरोप है कि बाहर से आने वाले लोग पहाड़ के शांत माहौल में अशांति फैला रहे हैं। कई गाँव में बाहरी लोगों का आना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि उनका गांव सुरक्षित रहे। पौड़ी जिले में इसी साल अभी तक चोरी की कुल 25 वारदातें हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने भी बिना वेरिफिकेशन के लोगों के पहाड़ में आने पर सवाल उठाए हैं। जब पलायन हुआ है तो इसीलिए बाहर का आदमी यहाँ आके छोटी छोटी हमारी जगहों पे घूमता है, यहाँ के रेकी करके जाता है, यहाँ छोटी छोटी चीजों को देखता है और उसके बाद अपने साथ और लोगों को लेकर के, या उनकी मजबूरी कहें आप, या ये कहें कि वो हमारी मजबूरी का फायदा यहाँ आके उठाते हैं। जनता की तरफ से हमारे पास बार बार ये कंसर्न आ रहा है कि जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं, जो फल रेडी इत्यादि लगाने के लिए या फिर जो शॉप्स में कार्य करते हैं, उनका सत्यापन किया जाए। तो हम लोग बृहद स्तर पे एक सत्यापन अभियान पूरे जिले, जो एक जनता में एक आम परसेप्शन है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका कुछ सत्यापन किया जाए, वो हम लोग जनता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पहाड़ की शांति में अशांति का ये ग्रहण अचानक नहीं लगा। बीते काफी समय से कई बार अपराध करने के बाद अपराधियों का पहाड़ों की ओर रुख देखा गया है, तो कई बार गांव में खाली पड़े घरों में अपराधी छिपते रहते हैं। अब पहाड़ में वेरिफिकेशन ड्राइव की बेहद जरूरत है ताकि लोग पहाड़ में शांति की तलाश में जा सके, न कि अशांति की वजह से पहाड़ जाना ही छोड़ दें। रुद्रप्रयाग से संदीप, चमोली से नितिन के साथ पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। 6 सितंबर को उधम सिंह नगर जिले में फॉरेस्ट टीम और वन तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मामले में पुलिस ने एक वन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से फायरिंग में इस्तेमाल 12 बोर की एक बंदूक और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जिस गुरमीत सिंह उर्फ गेजी को पकड़ा गया है वो प्रोफेशनल अपराधी है। वो लकड़ी तस्करी और गाड़ी चोरियों के मामले को लेकर लंबे समय से सक्रिय है। उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गेजी से पूछताछ के आधार पर दूसरे फरार तस्करों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को वन तस्करों ने फॉरेस्ट की पीपल पड़ाव रेंज की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान 4 फॉरेस्ट कर्मचारियों को गोली लगी, जिसमें एक रेंजर और 3 फॉरेस्ट गार्ड शामिल थे। इन चारों का अभी भी इलाज जारी है। गुरमीत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूछताछ हुई है, जिसमें कि और इसने कई नामों को बताया है, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आज कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? आज कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों के विषय में बता रहा है उसके लिए टीम लगी हुई है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को आज हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, जहां पर हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली गई। जमानत के लिए उसने याचिका दाखिल की थी। अब्दुल मलिक ने सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में अब्दुल मलिक की जमानत पर आपत्ति दर्ज करने के लिए टाइम मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम सरकार को दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल के वनभूलपुरा में 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी। उस दौरान उपद्रवियों ने थाने को फूंक दिया था और आसपास आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर की गई थी।
अब इसी मामले में 50 आरोपियों को जमानत मिल गई है। आज उन्हीं के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा। 16 अक्टूबर। ऋषिकेश में शनिवार को डूबे चंडीगढ़ और गुरुग्राम के पर्यटकों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। सोमवार को भी एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ ने सोनार टेक्नोलॉजी से भी सर्चिंग अभियान चलाया। अब एक बार फिर से आज सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, शनिवार को 2 अलग अलग घटनाओं में गंगा में नहाते वक्त 2 पर्यटक नदी के तेज बहाव में बह गए थे। देहरादून के पेयजल निगम में 19 साल पहले उत्तराखंड मूल के लिए रिजर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के 4 पदों पर यूपी निवासियों को नियुक्ति दिए जाने का मामला लगातार गर्म है। वहीं अब डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स के होने जा रहे प्रमोशन पर विवाद हो गया है। मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया है। जूनियर इंजीनियर्स ने चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रमोशन में ऐसे साथियों को तरजीह दी जा रही है जो डिपार्टमेंट की सेवा नियमावली पर फिट नहीं बैठते। मामले में चीफ इंजीनियर संजय सिंह न्यूज 18 को वर्जन देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। वहीं पेयजल निगम के एमडी रणबीर चौहान ने फोन पर कहा कि चीफ सेक्रेटरी को क्या लिखा गया है, ये बात एमडी होने के नाते उन तक नहीं पहुंची। एमडी ने कहा कि विभाग में कयास पर नहीं बल्कि काबिलियत पर काम किया जाएगा। हिमालय दिवस पर वाडिया संस्थान में आयोजित सेमिनार में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर टीएन सिंह ने हिमालयी रीजन में बन रखी टनलों को हर लिहाज से अनुकूल बताया और कहा कि हिमालय में टनल बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन सड़क के लिए पहाड़ काटने से कहीं बेहतर टनल बनाना है। वहीं सिलक्यारा टनल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी टनल के लिए खुदाई शुरू होती है उससे पहाड़ का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन उसको स्थायित्व देने के लिए कोई न कोई मैकेनिज्म होता है, जिसका सिलक्यारा टनल में अभाव था। टनल में अब लूज गिरना शुरू हुआ था, उसी समय उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता तो हादसा नहीं होता। हिमालय में टनल बनाना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि हिमालय के अंदर जो है विभिन्न तरह के पत्थर, उसके साथ पानी की समस्या, उसके साथ एक्टिव टेक्टोनिक्स की, क्योंकि हम बोलते हैं कि हिमालय जो है नया माउंटेन है और ये डायनेमिक है। और सिलकारा में ये हुआ कि बहुत सारी कैविटी इसलिए हो गई कि लूज मटेरियल था, उसके स्थायित्व के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो सारे के सारे एक कोलैप्स किए, दूसरा किया, तो ये प्रोग्रेसिव चलता रहा और ह्यूज मक जो है सामने खड़ा हो गया। पहाड़ों में जंगली जानवर किसानों को दोगुना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर कर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। टिहरी का जाखणीधार, धौलधार और चंबा ब्लॉक अपनी खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ होने वाली सब्जियों, दालों और फलों की डिमांड दूर दराज के इलाकों तक है। दूसरे शहरों से आने वाले पर्यटक भी पहाड़ी सब्जियों, दालों को खूब पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जंगली जानवरों के आतंक की वजह से खेती को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगली सुअर और बंदरों के साथ दूसरे जंगली जानवर खेती को बर्बाद कर रहे हैं और किसान परेशान हैं। जानवर जितने भी हैं, मतलब हम जो खेती करते हैं उस खेती में सुअरों ने ऐसे गड्ढे बना के रखे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी हम खेती में मतलब बोते हैं वो सारे वो निकाल के ले जाते हैं। बांदरों तो काकड़ी, मुंगरी, जो कोदू, झंगोरू, राजमा, जो भी हम डोखरा बना लगे, सुंगर कुछ नहीं रखने लगे। सब तब अच्छे मचौड़ हमारे दाल, मतलब जो नौरंगे वंदी, जो भी वंदी हमारे खेती में सब खाने लगे। हम पर बिल्कुल भी भाई अब जंगली जानवरों से परेशान होकर तिवाड़, गुवाड़ और उप्पू के साथ कई गांव के करीब 60 परिवार अपनी खेती को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। खाने पीने की चीजें हैं, जो भी हमारा जो रोजगार है उसी से चलता है। उसमें जो है कोई वो नहीं है हमारा। खेती को बहुत नुकसान? जी बहुत नुकसान है।
और जो है सरकार उस पर कोई वो नहीं उठाती है, मारते हैं तो गवर्नमेंट वो करती है, उस पर एक्शन नहीं करती है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। ये खेती छोड़ने के लिए बिल्कुल एकदम मजबूर हैं हम। पर हमने सबसे अधिक कृषि विभाग और उद्यान विभाग को घेरबाड़ का बजट दिया है और काफ़ी बड़ी संख्या में हम किसानों के खेत के आसपास घेरबाड़ लगा रहे हैं, साथ ही मनरेगा से कन्वर्जेंस भी कर रहे हैं। तो करीबन हम इस साल 10 करोड़ रुपए इसी योजना के लिए खर्च कर रहे हैं विभिन्न मदों से, ताकि लोगों को जंगली जानवरों से जो कृषि को नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। दूसरी ओर डीएम का कहना है कि किसानों की परेशानी दूर करने पर काम किया जा रहा है। पहाड़ों में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है, लेकिन धीरे धीरे जंगली जानवरों के आतंक की वजह से लोग खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। जगजीतपुर इलाके में हाथियों का झुंड पहुंचा और रोड पार करके हाथियों का झुंड कॉलोनी में घुस गया। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार में शाहपुर के गाजी वाली गांव में एक 10 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद बच्ची कोमा की हालत में बताई जा रही है। हरिद्वार के नए डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन ऑफिस का निरीक्षण किया। कई अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। विकासनगर के ढकरानी गांव में सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। रामनगर में पूछने के ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय का घेराव किया। दरअसल कई लोगों के घर वन विभाग की जमीन पर है। रुद्रप्रयाग में विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि कुछ लोग बाहर से आकर पहाड़ के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र रचते हैं। नई टिहरी पीजी कॉलेज में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने खून से विश्वविद्यालय कॉलेज प्रबंधन को लेटर लिखा। बागेश्वर में NH 309 के निर्माण कार्य को लेकर लोगों में गुस्सा। लोगों ने घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के नवनियुक्त डीएम आलोक कुमार पांडे ने न्याय के देवता गोलजू देवता के दर्शन किए, कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। रुड़की के खानपुर में बीजेपी सदस्य अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए महेंद्र भट्ट। चच कहा, बीजेपी चुनावों के लिए हमेशा तैयार। टिहरी में सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे को मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्वे के चलते बंद कर दिया गया है। 15 सितंबर तक बंद।